सांसद खेल महोत्सव 2025 का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन के साथ हो गया, जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों के उत्साह और आत्मविश्वास की सराहना की और युवाओं को खेलों में उत्कृष्टता की ओर प्रेरित किया। देखिए रिपोर्ट। आज मैं देश के हर खिलाड़ी से कहना चाहता हूं, आप केवल अपनी जीत के लिए नहीं खेल रहे हैं, आप देश के लिए खेल रहे हैं। आप तिरंगे के मान सम्मान के लिए खेल रहे हैं। मेरा हर माता पिता से भी निवेदन है, अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कीजिए, खेलने के लिए अवसर दीजिए, क्योंकि खेल केवल सीखने का हिस्सा नहीं है। खेलना स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क की भी अनिवार्य शर्त है। आज जब दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, तो उसमें खेलों की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज भारत की पहचान सिर्फ उसकी सीमाओं से नहीं हो रही, बल्कि उसके सपनों, संकल्प और खेल के मैदानों से बन रही है। आज भारत की हर दौड़ में संकल्प है, हर छलांग में सपना है और हर पसीने की बूंद में राष्ट्र निर्माण की कहानी छिपी है। दरअसल गुरुवार को सुशासन, संकल्प और सेवा के प्रतीक अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन ही देश भर में चल रहे सांसद खेल महोत्सव का समापन था और इस दौरान पीएम मोदी ने इसी जज्बे को आवाज देते हुए वर्चुअल माध्यम से सांसद खेल महोत्सव को संबोधित किया। मेरे युवा साथियों, आज सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका है। अब देखिए, देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना देश के हर कोने की हिस्सेदारी है और शहरों से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता ये दिखाता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है। और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि युवाओं ने सांसद खेल महोत्सव के प्लेटफॉर्म के जरिए नए नए कीर्तिमान गढ़े हैं। इस साल भी कई हफ्तों तक चले इस विशाल आयोजन ने युवाओं के लिए एक मजबूत मंच का काम किया है। अनेक दिव्यांग खिलाड़ियों को भी इसमें आगे बढ़ने का मौका मिला है। पीएम मोदी के शब्द सिर्फ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने वाले नहीं थे, बल्कि उस नए भारत का विजन थे जो गांव कस्बों से निकलकर वैश्विक खेल मंच पर अपनी ताकत दर्ज करा रहा है। गुरुवार को देश भर में चल रहे सांसद खेल महोत्सव के समापन का आयोजन ही नहीं था, बल्कि ये उस बदलते भारत की शुरुआती झलक थी, जहां प्रतिभा को पहचान मिलती है, मेहनत को मंच मिलता है और सपनों को उड़ान मिलती है। देश के कोने कोने से स्टेडियम की दीवारों से टकराती तालियां, खिलाड़ियों की आंखों में चमकता ये आत्मविश्वास और हर जीत के साथ लहराता भारत का तिरंगा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत अब सिर्फ खेल देखने वाला देश नहीं है, बल्कि खेल गढ़ने वाला राष्ट्र बन चुका है। क्यों? अब हमें ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट से टेबल टॉप करने को अपना टारगेट बनाना है। आने वाले समय में भारत बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स को होस्ट करने जा रहा है। 2030 में भारत अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करेगा। तब पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी। 2036 में स्पोर्ट्स के सबसे बड़े आयोजन यानी ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भी भारत प्रयासरत है। 2036 ओलंपिक्स में
भारत का प्रतिनिधित्व वो युवा करेंगे जो आज 10 या 12 साल के हैं। हमें अभी से उसे तलाशना है, तराशना है और राष्ट्रीय पटल पर उसे लेकर आना है। सांसद खेल महोत्सव इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। 2014 से पहले खेल विभाग में टीम सिलेक्शन में और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में खेलों के नाम पर जो गड़बड़ी होती थी, आज वो सब कुछ बंद हो चुकी है। गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी आज कम उम्र में ही शिखर तक पहुंच सकता है। एक सक्षम, अनुशासित और आत्मनिर्भर युवा ही देश को मजबूत बनाता है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में लिखा है कि संकल्पित सोच और विकसित भारत विजन के इरादों के साथ इस महोत्सव का दायरा भी बढ़ा है और प्रभाव भी बढ़ा है, और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। देश भर में हुए इस आयोजन से देश के हर संसदीय क्षेत्र में जोश और जुनून का समागम दिखाई दे रहा है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत विशेष सोच है कि सभी सांसद जो एनडीए के हैं, बीजेपी के हैं, अपने अपने क्षेत्र में खिलाड़ियों का सम्मान करें, प्रतिस्पर्धा हो। सांसद खेल महोत्सव का समापन हो रहा है और पूरे देश में 200 से ज़्यादा संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और समापन समारोह को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। बहुत ही प्रेरक उनका उद्बोधन हमारे खिलाड़ियों के लिए रहा है। नया भारत खेल रहा है, जीत रहा है और विश्व पटल पर अपनी पहचान गढ़ रहा है। देश भर में हुआ ये आयोजन अब व्यापक आयाम लेने वाला है। देश के उन करोड़ों युवाओं को ये संदेश भी दे रहा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं पर पूरा नहीं कर पाते। लेकिन अब पीएम मोदी के विजन और संकल्प से वो सपने भी सिद्धि के रास्ते पर